जन जन का हो एक ही नारा, टीबी मुक्त हो देश हमारा। दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों के लिए लेकर आई हूँ आकाशवाणी हाफलॉन्ग की ओर से आज टीबी डे के अवसर पर एक खास कार्यक्रम। दुनिया भर में हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस दिन को क्षय रोग दिवस के नाम से भी पहचाना जाता है। आज के इस खास दिन हमारे साथ आकाशवाणी हाफलॉन्ग स्टूडियो में उपस्थित है हमारे आज के गेस्ट, हाफलॉन्ग सिविल हॉस्पिटल के टीबी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर चोंगजानेन चांगसान जी। डॉक्टर चोंगजानेन चांगसान जी, आपका हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बिजोयनन होजाई जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, आपका भी हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम डॉक्टर चोंगजानेन चांगसान जी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बिजोयनन होजाई जी से टीबी से जुड़े बहुत सारी जानकारी लेंगे, जानेंगे आखिर वर्ल्ड टीबी डे क्यों मनाया जाता है, इस दिन के मनाने के पीछे क्या कारण है, साथ ही साथ टीबी के सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और इसके रोकथाम के बारे में भी जानेंगे हम आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर। तो और देर ना करते हुए आरंभ करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम। तो डॉक्टर चोंगजानेन चांगसान जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज है वर्ल्ड टीबी डे, आज है एक बहुत ही खास दिन, तो आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगी? So this 24th March is TB Day. We celebrate it all over the world, not only in India, but all over the world. Or every year we always have a new theme. जी And this year's theme is Yes, we can end TB, commit, invest and deliver. This is the year when this Mycobacterium bacillus was discovered by Dr. Robert Koch in the year 1882 on 24th March. जी And this TB is a significant global problem है सबके लिए, because TB is a very infectious disease. जी And it has been a long problem for the whole world. So with the advance of science, research, we have come a long way since 1882. And we have got many, even the WHO is also fighting to end TB by 2025. So they have many strategy or plans be here. And WHO is also investing a lot of money, a lot of labor into this end TB by 2025. जी मैम, बिजोयनन होजाई जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, मैं अब उनसे पूछना चाहूँगी कि आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर वो क्या कहना चाहेंगे? आज 24 मार्च 2025 के दिन में जी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में, अभी मैं कहूँगा कि दिमा हसो में अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर से लेकर अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा केस भरा हुआ है। जी तो पहले हम लोग का लास्ट ईयर 600 ऐसा केस होता था, फिर भी दिस ईयर हम लोग का थोड़ा सा बढ़ गया, 700-800 हो गया। जी तो ये एक तरफ खुशी की बात है कि हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, फिर भी इसमें दो पेस है, इतना ज़्यादा केस क्यों हो रहा है, वो भी एक सोचने वाली बात है। और आज के दिन में मैं सभी दिमा हसो वासियों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारे यूनाइट टू एंड टीबी, ये 2025 में इंडिया से टीबी को मुक्त करने का प्रयास में सभी व्यक्ति एक साथ आए। ये सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट या टीबी डिपार्टमेंट का दायित्व मत समझिए। जिससे कि मैं कहना चाहूँगा 2 हफ्ते या उससे अधिक खांसने से, शाम को बुखार होने से और खांसते वक्त खून के धब्बे निकालने से, ऐसा अगर कोई आपके परिवार के बीच में या आस पड़ोस में ऐसा दिखाई दे तो तुरंत हमारी हेल्थ सेंटर विजिट कीजिए। और ये मेन हमारा दवा तो वो तो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो क्योर करेगा। इसके अलावा ये जानकारी ही हमारा एक माध्यम है कि टीबी को हम लोग रोक सके, क्योंकि ये टीबी एक साल में कम से कम 10 से 15 आदमी को फैला सकते, एक रोगी टीबी पेशेंट। तो वो फैलने से पहले ये सिम्टम अगर किसी को भी दिखाई दे तो वो डायरेक्टली टेस्ट कर लेने से वो किसी और को और नहीं फैलाएंगे। जी इसी के साथ और एक मैं करना चाहूँगा कि टीबी को ये हमारा इंडिया गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये टेस्ट करना बिल्कुल मुफ्त है, दवा मुफ्त है। उसके अलावा खान पान अच्छा होने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हर महीना पेशेंट के अकाउंट में 1000 रुपया दिया जाता है डीबीटी के माध्यम से। तो हमारा ये 6 महीने का कोर्स होता है टीबी का। तो 6 महीने तक हम हर पेशेंट को 1000 रुपया करके देते हैं।
तो मैं ये कहना चाहूँगा आज की शुभ अवसर पर ये 24 मार्च 2025 में आप सभी दिमा हासाओ वासियों एक साथ आइए और हमारे टीवी डिपार्टमेंट को मदद कीजिए और टीवी मुक्त भारत बनाने में योगदान दीजिए। शुक्रिया बिजॉयनन होजाई जी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर टीबी के बारे में। तो अब मैं एक बार फिर से हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर चांगसान जी से जानना चाहूँगी कि आखिर टीबी डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है और ये हमारे हाफलोंग में किस तरह ऑब्जर्व किया जाता है, इस बारे में जानना चाहूँगी। वर्ल्ड टीबी डे हर साल में आते हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन का एक मीनिंग भी होता है कि हमें अपना कितना तक हो गया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में हमें डिटेक्शन कितना हुआ है और थोड़ा मुश्किल भी होता है, वो उससे हमने डिस्कस करके उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकालने के लिए कोशिश करते हैं। और जैसे कि फॉर द लास्ट 2 years हमें टीबी मुक्त कॉन्स्टेंसी का जो एक प्रोग्राम चलता है, लास्ट ईयर हमें कितना कॉन्स्टेंसी थे, 4 कॉन्स्टेंसी को हमें टीबी मुक्त डिक्लेयर किया गया है। और इसी साल में 2025 में 13 कॉन्स्टेंसी दिमा हासाओ की हमें टीबी मुक्त डिक्लेयर किया गया है। इसी प्रोग्राम में वी आर इन्वॉल्व विद ऑल द कॉन्स्टेंसी, बी इट द पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्स्टेंसी, बी इट द लोकल MSC, बी इट द गाँव बुरा, सब लोग इसमें हम लोग हेल्प करके हमें इसमें वी आर लुकिंग बैक कि हमें कितना डिटेक्शन हुआ है और कितना ट्रीटमेंट का सक्सेस है। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर दिस वर्ल्ड टीबी डे एंड वी मोटिवेट आवरसेल्फ ऑन दिस डे एंड वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ दिमा हासाओ ऑल्सो नॉट टू रिफ्यूज फॉर स्पुटम एग्जामिनेशन। जैसे कि हमें थोड़ा आगे में जो सिम्टम बोला गया है माय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से, जैसे कि कफ फॉर मोर देन 2 weeks, लो ग्रेड इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, और जैसे कि ब्लड इन द स्पुटम व्हेन यू कफ एंड वेट लॉस बिना वजह, लाइक यू डू नॉट नो कि क्यों मेरा इतना वजन कम हो गया। सो ये सब दिस आर द सिम्टम्स वेयर द पीपल के आगे बढ़ के स्पुटम टेस्ट करने के लिए आना है। एंड इसमें देयर इज नो रीजन व्हाई द पीपल शुड फील शाई, आगे आना है। पीपल शुड नॉट ट्राई टू हाइड देयर problem, but get detected, early detection, early diagnosis, treatment, and to be cured. This is one of the reason why we are having all these TB awareness programs. और इसका जैसे कि हमें सब पता है कि TB डिटेक्शन भी फ्री है। Nowadays हमारे डिटेक्शन जो है वो नेट टेस्ट से होता है। नेट टेस्ट बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है, टेस्ट होंगे, ट्रीटमेंट और फॉलो अप। और जैसे कि बोला हमारे जो निक्से मित्रा होते हैं, सम पीपल, सम गुड समारिटियन आई शुड से, दे आर donating 500 rupees per month towards the welfare of the TB patient, and we are giving out, and they are known as this Nikse Mitra. So that is and the reason for this Nikse Mitra donation is just to improve the basic health of the TB patient, and this is to increase the protein intake, and जो protein intake क्यों ज़रूरी है, that is to get an early recovery from the disease. जी मैम। तो बिजॉयनन होजाई जी, आपसे मैं अभी ये पूछना चाहूँगी कि टीबी अब तक ये एक समस्या क्यों है? Why is TB still a problem? देखिए, टीवी इज स्टिल अ प्रॉब्लम। ये बहुत हजारों साल से है ये टीवी। मेरा मानना है कि ये, क्योंकि ये एक एग्जांपल लूँगा मैं, कोरोना की तरह है। मतलब ये फैलने वाला ट्रू एयरबॉर्न, ये एयरबॉर्न डिजीज है। तो एयरबॉर्न डिजीज है मैंने, और ये माइग्रेटेड भी हो सकता है क्योंकि ये एक से एक को फैलाता है। अगर जानकारी नहीं है, वो एक व्यक्ति जो जिसके पास टीवी है वो टेस्ट नहीं कराते, वो घूमते कहीं पे जाते तो वो फैलाते जाते हैं, एक से एक फैलाते जाते हैं। तो मैंने, और उसका जैसे कि अलग बीमारी की जैसा नहीं, जैसे बुखार हुआ, मलेरिया, वो 2 दिन दवा खा गया, 1 हफ्ता दवा खाया, ठीक हो गया, वैसा नहीं है। ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा है, 6 महीना। कोई तो डिफॉल्ट भी हो जाता है, 6 महीना दवाई नहीं खा पाता है बीच में। वैसा हो के भी मैंने वो सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे। जी। तो दोस्तों, बिजॉयनन होजाई जी कह रहे हैं कि टीबी की समस्या तो है, ये आज भी है, लेकिन इसका उपचार भी है। अगर आप लोग सही से इसका उपचार करेंगे तो आप सब ठीक हो सकते हैं, है ना? हाँ, टीबी से क्यूरेबल डिजीज। जी।
डॉक्टर चांगसान जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टीबी स्प्रेड किस तरह होता है, इस बारे में हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अगर आप बता पाए। टीबी ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जी और इसके लिए कुछ कंटेक्ट का ज़रूरत नहीं है, इट स्प्रेड्स थ्रू एयर। जी कोई आदमी खांसेगा, टीबी वाला जो खांसेगा, देन दोस जो बैक्टीरिया है वो हवा में भी फैलते हैं, दैट इज़ वाई वी गेट इट सो इजीली। और 2 नंबर हो गया, इंडिविजुअल जो आदमी, एक आदमी का जो हेल्थ का ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर आपका इम्यूनिटी बहुत लो है तो आपको तुरंत उसको ये पकड़ लेगा ये प्रॉब्लम। सो इफ़ योर immunity is good, then somehow we can be safe from the disease for some time. और ये एक्चुअली वेल वेंटिलेटेड रूम की भी ज़रूरत है ये, क्योंकि अगर वो जर्म्स हवा में है तो फिर उसका तो बाहर जाना ज़रूरी है। बट समटाइम्स हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड का ऊपर भी ये डिपेंड होता है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड इज़ नॉट वेरी हाइजीनिक, जैसे कि वेंटिलेशन भी कम है तो फ्रेश एयर आने का भी थोड़ा कम होता है, ये सब का दिस आर द रीजंस व्हाई इट इज़ सो इजी टू कॉन्टैक्ट ट्यूबरक्लोसिस। जी तो मैम, जैसे बिजोनन होजाई जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिन्होंने हमें बताया सिम्टम्स के बारे में टीबी के, तो आप थोड़ा सा अगर आप एलोबरेट करके बता पाए इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स ऑफ टीबी क्या है, कैसे शुरू होता है? सिम्टम्स एक्चुअली जैसे कि शुरू होता है, जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि खांसी होना। जी खांसी इवन वायरल फीवर में भी खांसी होता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में जब शुरू हो गया कफिंग तो बहुत दिन तक ये चलते रहता है। तो इसीलिए हम लोग भी कहता है कि इफ़ यू कॉफ मोर देन 2 वीक्स आप स्पुटम टेस्ट कराने के लिए ना, तो so this is the most earliest symptom which we get in tuberculosis, कफ होता है। और दूसरा होता है कि आपका अनएक्सप्लेन वेट लॉस। सबको ही पता है, खाता भी है, लेकिन फिर आपका वेट लॉस होते है, आपका वजन कम होता है और ऑफ कोर्स आपका वीकनेस होगा और आपका एपेटाइट भी बहुत डाउन होगा। And the thing is that with this, if you get evening rise of temperature, ये temperature ज़्यादा नहीं होता है, mild evening rise of temperature, वो temperature की दूसरा बीमारी जैसा नहीं होता, फीवर कभी भी हाई नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा हल्का सा शाम को फीवर आने के लिए। अगर ये सब है तो आपको सस्पेक्ट करके आपको टेस्ट कराना ही बेस्ट है। जी तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि 2 वीक से ज़्यादा हो गया, कोई खांस रहा है तो उसको टीबी है क्या? ये मतलब 2 वीक से ज़्यादा खांसी है तो मतलब कफ है तो मतलब टीबी है, ऐसा ही हम सोच सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है? टीबी नहीं भी हो सकता? हाँ, टीबी नहीं भी हो सकता, इसीलिए तो टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आपको सबको पता होना है कि टेस्टिंग के लिए कोई आपको पैसा खर्चा नहीं करना है, इसमें सब फ्री है। टीबी का जो जितना ही कि टेस्टिंग भी फ्री है, फिर आपका ट्रीटमेंट भी फ्री है और ऑल द रिक्वायरमेंट्स लाइक आपको खाना पीना भी दिया जाता है और गवर्नमेंट से आपको 1000 रुपया हर महीना भी दिया जाता है। सो टू बी टेस्टेड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको खांसी होते रहता है, सो दिस यू हैव टू गेट योर स्पुटम टेस्टेड इन द नियरेस्ट हॉस्पिटल और इन नियरेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। जी तो दोस्तों, आप सभी ने सुना डॉक्टर चोंगजानेन चांगसान जी ने हमें बताया, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है 2 वीक से ज़्यादा, अगर आपको खांसी आ रही है तो आपको टेस्ट करवाना है और आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारे टेस्ट फ्री है ना मैम? हाँ जी। बिजोनन होजाई जी, आपसे मैं अब ये जानना चाहूँगी कि सिम्टम्स के बारे में हमने जान लिया और मैम ने बताया कि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो टीबी के लिए वो कौन कौन सी टेस्ट है? टीबी के लिए जी हमारे मेन होता है माइक्रोस्कोपी टेस्ट, जो हम स्पुटम वो अर्ली मॉर्निंग का स्पुटम टेस्ट करते हैं जी। और माइक्रोस्कोप में टेस्ट होता है, ट्रूनेट में टेस्ट होता है और एक सीवीनेट बोलते हैं, कार्ट्रिक बेसिड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। वो माइक्रोस्कोप की तरह इंसान नहीं देखता है, वो कंप्यूटर में टेस्ट होता है। उसको स्पुटम को
एक क्यूब में रख के उसको कंप्यूटर में डाल के वो कंप्यूटर से टेस्ट करते हैं। और ये मशीन हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी है जी। तो एक ही दिन में पता चल जाता है अगर किसी को है ये डिजीज? सीबीनेट में 2 घंटे का अंदर में पता चल जाता है। जी जी। तो डॉक्टर चोंगजानन चांगसान जी, आपसे मैं अब ये पूछना चाहूँगी कि टीबी इज ए क्योरेबल डिजीज? यस, डेफिनेटली टीबी इज लेकिन ए इसको क्योरेबल किस तरह क्योर करे? मैं अब आपसे ये जानना हाँ। चाहूँगी। पहला जमाना में ओल्डन डेज में Yes. टीबी तो क्योरेबल नहीं था, जी। बट आजकल का जमाना में टीबी इज क्योरेबल। यस। पर आपको टीबी को अर्ली डायग्नोसिस जो मैंने बोला था ना, जी अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। जी। और ये आजकल तो वी हैव गॉट अ वेरी एडवांस मेडिसिन ऑल्सो। जी। टेस्टिंग में भी जी। we have got lot of advanced method of testing of sputums, जैसे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया। जी। माइक्रोस्कोप आगे जमाना में ओनली माइक्रोस्कोप वाज द मोड ऑफ टेस्टिंग, बट आजकल we have got 3 types of testing. One is the most common and the oldest form of testing, वो था माइक्रोस्कोपी। जी। और दूसरा हो गया आपको आजकल ट्रूनेट, और एक हो गया सीबीनेट। नाउ अभी माइक्रोस्कोप में जब टेस्टिंग होता है वी कैन सी ओनली द बेसिलाई, तो उनका जो ड्रग सेंसिटिविटी होता है उसको पता नहीं चलता है। पर आजकल का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे कि सीबीनेट और ट्रूनेट, इसी में टेस्ट करने से वी कम टू नो कि इसका जो पेशेंट का ड्रग सेंसिटिविटी क्या है, वेदर वी हैव टू चेंज द मेडिसिन और वी हैव टू कंटिन्यू विद द यूजुअल नॉर्मल एंटीबैक्टीरियल जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। So this is the one of the most advanced form of testing. तो माइक्रोस्कोप में आगे में क्या होता था, when we just diagnose the bacillus, तो उसमें हमको पता नहीं चलता कि सारा जो मेडिसिन देता है हमें वो सब काम करेगा कि नहीं करेगा उसी पेशेंट के ऊपर। इसीलिए हम लोग आजकल तो ये सीबीनेट टेस्ट और ट्रूनेट टेस्ट में डिपेंड करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर जरूरत पड़ेगा तो वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट केसेस होता है, तो उसको हमें गुवाहाटी में इंटरमीडिएट रिसर्च लेबोरेटरी में सैंपल भेजता है, इसीलिए हमें 3 सैंपल लेना पड़ता है। तो सो दिस इज अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। सो द क्योर रेट जो होता है उसमें भी बहुत बढ़ गया। इफ द पेशेंट इज वेरी रेगुलर विद द मेडिकेशन, एक दिन भी नहीं छोड़ना है, इसे कंटिन्यू फॉर 6 months एंड डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर इफ दे टेक द मेडिसिन, तब तो हमें क्योर रेट बहुत अच्छा मिलता है आजकल, 100% होता है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट का आई थिंक एज ऑफ नाउ हमारा क्योर रेट परसेंटेज है 93% है शायद। तो मैम जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बिजॉयनन हो जाए जिन्हें हमें बताया कि इसका जो कोर्स है पूरा टीबी का जो कोर्स है 6 months का होता है, तो उस बीच कितने दिनों में जाके चेकअप करवाना पड़ता है जिस पेशेंट को मतलब ये डिजीज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट का कोर्स होता है 6 महीना, फिर भी हमें उनको 2 महीना के लिए एक किस्म का दवाई देते हैं and that is the intensive phase treatment. Now 2 महीने के बाद we insist that the patient comes back with a sputum and that is the first follow up. First follow up मतलब क्या होता है, 2 महीना दवाई खाने के बाद उसका दवाई के असर क्या है इसी पेशेंट का ऊपर वो देखा जाता है। कभी कभार हमें सब पेशेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो नेगेटिव पाया जाता है स्पुटम में, बट फ्यू पेशेंट्स को मतलब पॉजिटिव होता है, देन वी डाउट, बट देन वी स्टिल 2 महीने के बाद हमें जो मेडिसिन है थोड़ा चेंज करके और 4 महीना के लिए कंटिन्यू करने को कहता है, और जो 4 महीना है वो है कंटिन्यू phase. And after that continuation phase, that is after 4 months, again हमें उसको sputum sample लेके आने को advise करता है, and that is for a period of 4 months ना, after 4, that is the second follow up. So like this we follow them up. और आजकल का जो ट्रीटमेंट का फॉलो अप होता है बहुत साइंटिफिक है। हमें इसको सिर्फ दवाई देके नहीं रखता है, दवाई देने के साथ साथ उनका रेस्पॉन्स भी हमें फॉलो अप करता है। इसको
DTC सेंटर में बुलाता है, फिर उन लोग को पूछा जाता है, वेट दोबारा लेता है कि वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर वेट बढ़ने को फेल होता है देन हमें सस्पेक्ट करता है कि ये क्या है, दवाई खाता है कि नहीं, हमें पूछताछ करता। अगर दवाई भी ले रहा है फिर भी उनका बॉडी का रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव नहीं होने से देन वी टेक द थर्ड सैंपल एंड विल सेंड इट टू गुवाहाटी IRL। तो उसको कल्चर के लिए कल्चर में करके उसमें कि कोई दवाई का सेंसिटिविटी नहीं है, फिर क्या कुछ रेजिस्टेंट हो गया, ये सबको प्रूव करने के लिए हमें सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाता है। जी तो मैम जैसा कि आपने बताया कि टीबी एक एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये स्प्रेड होता है, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ये होता है? होता है। तो ऐसा कुछ है कि अगर किसी को टीबी है तो उससे कितनी दूरी रखें हम ताकि हमें ना हो? हाँ, जो सबसे वेरी लॉजिकल जो स्टेप होगा कि जो पेशेंट अपने को पता है कि उनका टीबी बीमार है, द बेस्ट थिंग इज नॉट टू कफ ओपन, दे हैव टू क्लोज देयर माउथ व्हाइल कफिंग or to put a mask. Yeah, but that will not solve the problem. The best thing is that the room should be well ventilated. उसमें क्या होता है कि जो TB germs है रूम में it doesn't stay for long, it goes out. Okay. Yeah, and then a very good hygiene we have to follow there, not to spit everywhere. बिकॉज जब आप स्पूटम करेगा, स्पूटम वो ड्राई हो जाएगा, तो अगर उसी टीबी पेशेंट का स्पूटम है तो फिर सूखने के बाद वो बेसिलाई हवा में इट फ्लोट्स इन द एयर, सो अगेन इट गोज टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी के लिए द बेस्ट थिंग इज टू हैव अ वेरी पर्सनल का हाइजीन भी अच्छा होना है, एंड द वे यू ट्रीट योर एनवायरनमेंट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी थैंक यू मैम। विजयनंदन होजाई जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या हमारे भारत सरकार की ओर से या असम गवर्नमेंट की ओर से टीबी पेशेंट्स के लिए कुछ है जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है? जैसे मैम ने बताया निक्षय के बारे में, इसके अलावा क्या कुछ और है? और अगर सिर्फ यही है तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमारे सुनने वालों को बताएं। इस गवर्नमेंट स्कीम ये NPY बोल के निक्षय पोषण योजना, जो मैंने पहले भी बताया था कि हर महीना 1,000 रुपया दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उसकी खान पान ठीक होने के लिए। इसका प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसीजर ये हर महीना उसको एक महीना पे 1,000 करके उसका अकाउंट पे दिया जाता है, पेशेंट के अकाउंट पे। इसके लिए क्या कुछ अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, अप्लाई करना जरूरी नहीं है। जब हम लोग जब पेशेंट को डिटेक्ट होता है टीबी पेशेंट, तो हम लोग उसको एनरोल करते हैं हमारा निक्षय में, उसको एंट्री करते हैं, तभी हमारा सिस्टम में एक उसका बैंक अकाउंट डालने के लिए होता है पोर्टल में, तो उसमें हम लोग डाल देते हैं। और निक्षय पोषण योजना के अलावा 2022 सितंबर 9 तारीख को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान बोल के एक लॉन्च किया था, एक योजना, जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक जान भागीदारी की तरह एक योजना है ये, जो भी माने पेशेंट को फूड बास्केट दिया जाता है। हम लोग जैसे कि हमारे यहाँ हमारा CEM सर, DC सर, SP सर, वो लोग को रिनाउंड पर्सन और जो भी वो लोग को हम लोग अप्रोच करते हैं, और वो लोग टीबी पेशेंट को भी मदद करते हैं फूड बास्केट दे के। तो ये एक स्कीम नहीं है, ये एक तरह की मैंने फूड बास्केट देने वाला भी एक और है निक्षय पोषण के अलावा। जी शुक्रिया विजयनंदन होजाई जी। तो हम दोस्तों अब कार्यक्रम के अंत में आ पहुँचे हैं। अब मैं डॉक्टर चांगसान जी से आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि वो हमारे डिमासाओ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे टीबी के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? माई मैसेज वुड बी गेट योर सेल्फ टेस्टेड इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग that you are having tuberculosis, जैसे कि 2 हफ्ते से ज़्यादा कफ होने के, और फीलिंग ऑफ अनवेलनेस, कॉफिंग आउट ब्लड, एंड देन समटाइम्स जो पेशेंट लोग को रात को बिना कारण, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, स्वेटिंग होता है, नाइट स्वेट भी होता है। इफ़ यू ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस सिम्टम इन योर सेल्फ, यू डोंट वेस्ट टाइम, कुछ शर्म होने की ज़रूरत नहीं है। द मेन TB is highly infectious disease, but it is curable. Get yourself tested as soon as possible. The testing के लिए फ्री है, अगर आपको पॉजिटिव पाया गया तो ट्रीटमेंट भी फ्री है। और to help your protein intake better, government is giving 1,000 per month throughout your treatment, and also some
people who would like to help the TB patient, they donate with at the rate of 500 per month, and we DTC we give them in forms of some protein intake or some other nutrition. We give them every month. So आपको शर्म होने की ज़रूरत नहीं है अगर TB हो गया, because TB is curable. The only thing is we have to come forward for testing. That is all. तो बिजोनन हो जाए जी, अंत में आपके ओर से कोई मैसेज है हमारे डिमासाओं के लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ डिमासाओ. जैसे कि पहले जो बोला था कि सिम्टम्स वगैरह अगर आपके दोस्तों के बीच अब दिखाई दे तो तुरंत टेस्ट करने के लिए बोलिए. और सिर्फ ये टीबी मुक्त भारत बनाने में सिर्फ ये मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मत सोचिए. आप सब आइए एक साथ, हम सबको आप सब हम लोग का साथ दीजिए और डिमा हसाओ को टीबी फ्री बनाने में आप लोग योगदान दीजिए. और हमारा इंडिया टीबी फ्री 2025 में करने के लिए वादा किया है. इस साल 2025 है, 5 years ahead ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व ने 2030 को टीबी को ख़त्म करने के लिए डेडलाइन दिया है, उससे 5 साल आगे हम इंडिया ट्राई कर रहे हैं. तो इसमें आप सब आगे आइए, योगदान दीजिए. तो ये बात बोल के मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँ. थैंक यू जी, शुक्रिया. तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो में उपस्थित थे हमारे आज के गेस्ट डिमा हसाओ हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल के टीबी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर चोंगजानेन चांगसान जी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए, आपने हमें समय दिया, हमसे बातें की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. साथ ही मैं बिजोनन हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि वो आए, उन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी टीबी से जुड़ी. साथ ही हमारे सुनने वालों को बताया टीबी के बारे में, इसके सिम्टम्स, इसके प्रॉब्लम्स, इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए. साथ ही गवर्नमेंट के ओर से भी टीबी पेशेंट्स के लिए हर महीने 1000 दिया जाता है निक्षय पोषण योजना के माध्यम से. दोस्तों, आप सभी को बहुत सी जानकारी मिली होगी आज के इस कार्यक्रम में. और एक बार फिर से डॉक्टर चोंगजानेन चांगसान जी और बिजोनन हो जाए जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you Arpita for inviting us. जी, थैंक यू सो मच मैम. आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा. तो दोस्तों, जाते जाते मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों से कहना चाहूँगी कि है टीबी को जड़ से मिटाना, अपना और अपनों का ध्यान रखना, है देश को टीबी मुक्त बनाना, हम सबको है ये नारा अपनाना. एक बार फिर से जाते जाते आप सभी सुनने वालों को मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और आकाशवाणी हाफलोंग सुनते रहिए.